अगर आप महतारी वंदना योजना की 25वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि आज दोपहर 3:30 बजे के बाद जिनका ये एक काम पूरा नहीं होगा, उनके खाते में पैसा रुक सकता है। सरकार की तरफ से जो नया अपडेट आया है, उसमें 3 बड़े बदलाव बताए गए हैं, 3 बड़े बदलाव जो है किए गए हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि पैसा कब आएगा और किसे मिलेगा, किस्त की संभावित तारीख क्या होने वाली है, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, किनका पैसा पेंडिंग हो सकता है, किस कैटेगरी को पहले पेमेंट मिलेगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं रहा, वो क्या करें। अगर आपके अकाउंट में पिछले महीने वेरिफिकेशन पेंडिंग था, तो इस बार पेमेंट डिले हो सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 2 काम तुरंत कर लें। और अब सबसे ज़रूरी बात, किन महिलाओं को इस बार पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने ये 3 चीज़ें पूरी कर ली, तो आपका पेमेंट सेफ है। अगर आपको ऐसी साफ और सही जानकारी चाहिए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और जो भी लोग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स कीजिए ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें, आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई हम आपको वीडियोस में कर सकें। तो अगर आप महतारी वंदना योजना, भूमिहीन कृषक योजना के नई अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। क्योंकि आज जो बदलाव सामने आया है, उसके बाद बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि पैसा किसे मिलेगा, कब मिलेगा और किसका रुक सकता है। सबसे पहले साफ कर दूं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है जो आपको चेक करनी होगी। आज दोपहर के बाद जो अपडेट जारी हुआ है, उसमें पेमेंट प्रोसेस को लेकर नई स्थिति जो है सामने आई है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा रुक गया है। सरकार की तरफ से वेरिफिकेशन प्रक्रिया में एक छोटा लेकिन ज़रूरी बदलाव किया गया है। इस बार पेमेंट उन्हीं खातों में पहले जाएगी जिनका आधार और बैंक लिंक पूरी तरह से वेरीफाइड है। जिनका पिछली बार स्टेटस पेंडिंग था, उन्हें थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें, अगर आपने ये 2 काम पूरे कर लिए हैं, तो पैसा आपका सुरक्षित है। और वो 2 काम कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट है आपका बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, डीबीटी स्टेटस इनेबल होने चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, किन लोगों को इस बार पैसा नहीं मिलेगा? देखिए, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट है या अकाउंट इनएक्टिवेट है, तो पेमेंट आपका होल्ड हो सकता है, लेकिन करेक्शंस करने के बाद अगली किस्त में पैसा आपको मिल सकता है। इसलिए पैनिक मत कीजिए। सरकार का उद्देश्य पैसा रोकना नहीं है, बल्कि सही लाभार्थियों तक पहुंचाना है। अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है, तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं। और आखिरी बात, किसी भी अफवाह पर विश्वास मत कीजिए, सिर्फ आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोगों तक सही जानकारियां हैं जो पहुंच पाए। अगर आप महतारी वंदना योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं या भूमिहीन कृषक योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज जो अपडेट सामने आया है, उसके बाद बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि महतारी वंदना योजना के तहत 25वीं किस्त की राशि जो है कब आएगा, कब मिलेगा, किसे मिलेगा, किसका रुक सकता है पैसा, और सबसे ज़रूरी, क्या नियम बदल गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप किया तो ज़रूरी जानकारी छूट सकती है।
तो सेक्शन 1 में आपको बताना चाहते हैं क्या नया अपडेट आया है। तो सबसे पहले साफ कर दें कि सरकार की तरफ से जो प्रक्रिया चल रही है वो नियमित किस्त वितरण की है, लेकिन इस बार वेरिफिकेशन और एलिजिबिलिटी चेक पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह सही है उन्हें पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट या बैंक से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी है उनका पेमेंट होल्ड हो सकता है। घबराइए मत, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे ठीक करना है। अब हम बात करते हैं महतारी वंदना योजना की स्थिति। हर महीने पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता जो है दी जाती है। इसका उद्देश्य है घरेलू खर्चों में सहयोग, महिलाओं को आर्थिक मजबूती और परिवार की स्थिरता। अब सवाल ये है, इस बार किस्त कब आएगी? देखिए, सामान्यतः किस्त तय तारीख के आसपास ही आती हैं, लेकिन बैंक प्रोसेसिंग और छुट्टियों की वजह से 1-2 दिन का अंतर हो सकता है। अगर आपका पिछला पेमेंट समय पर आया था, तो इस बार भी आने की संभावना अधिक है। किनका पैसा रुक सकता है? तो उनका पैसा रुकेगा जिनका बैंक खाता इनएक्टिव है, आधार लिंक नहीं है, डीबीटी इनेबल नहीं है, आवेदन में गलती है, डुप्लीकेट एंट्री, तो जो है पेमेंट आपका होल्ड हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए बाहर हो गए। करेक्शंस के बाद अगली किस्त में शामिल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं भूमिहीन कृषक योजना के अपडेट के बारे में भी। भूमिहीन कृषक योजना, इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता देना जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, लेकिन वो ग्रामीण, श्रमिक या कृषि कार्य से जुड़े हैं। यह राशि सालाना या किस्तों में दी जाती है ताकि त्योहार या जरूरत के समय सहयोग मिल सके। अब सवाल, क्या सभी को मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना जरूरी है। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले है छत्तीसगढ़ निवासी होना, निर्धारित आयु सीमा होना, और सबसे पहले जो है किसी समान योजना का लाभ न ले रहे हो, यानी कि कोई और भी योजना है जिसका लाभ अगर उनको नहीं मिल पा रहा तो लाभ मिल सकता है। अगर ये 3 शर्तें पूरी कर ली तो लाभ मिलने की संभावना अधिक है। और काफ़ी लोगों का सवाल है कि नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरा नाम लिस्ट में नहीं दिखा रहा है। देखिए, इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहले कारण है वेरिफिकेशन पेंडिंग, सर्वर अपडेट चल रहा है, आवेदन इनकम्प्लीट। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आपको स्टेटस अपना चेक करना चाहिए। प्रोसेस हो रहा है तो अंडर रिव्यू लिखा है तो थोड़ा इंतज़ार करें। अगर रिजेक्टेड लिखा है तो कारण पढ़ें और कौन-कौन से कारण हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद आप लोग जो है करेक्शंस करें। फिर है बैंक और डीबीटी की पूरी जानकारी। तो सबसे ज़्यादा समस्या डीबीटी की वजह से आती है। आपको क्या करना है? बैंक जाकर पासबुक अपडेट कराइए, आधार सीडिंग कंफर्म करें, मोबाइल नंबर लिंक रखें। अगर एसएमएस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं आया। पासबुक अपडेट करके देखिए। तो आज से नियम बदल गए, इनको पैसा नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी बढ़ोतरी हो गई। लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश न हो, किसी भी खबर पर आपको भरोसा नहीं करना है। हमेशा सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक प्रेस रिलीज ही आपको देखना है। अब आगे की संभावना क्या है? तो सरकार का उद्देश्य है योजनाओं का विस्तार करना। संभावना है कि भविष्य में बेनिफिशियरी लिस्ट बढ़ाई जाए या राशि में संशोधन हो, लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि न हो तब तक इसे संभावना ही समझे।
महिलाओं और किसानों के लिए संदेश। अगर आप पात्र हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें। अपने पड़ोस में कोई भी महिला या किसान है जिसे जानकारी नहीं है तो उसे भी बताएं। योजना का लाभ तभी पूरा होगा जब सही व्यक्ति तक पहुंचे। और अंतिम कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना, तो सबसे पहले बैंक एक्टिव रखें, आधार लिंक रखें, ऑफिशियल पोर्टल से ही जानकारी लें, अफवाहों से दूर रहें। अगर ये 4 बातें फॉलो करेंगे तो पेमेंट को लेकर के कोई दिक्कतें नहीं होगी। उम्मीद है आज की जानकारी से आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। अगर आपको अपना स्टेटस जानना है तो आप चेक कर सकते हैं और आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो भी कमेंट्स आप लोग इस वीडियो में करेंगे, जो भी सवाल अगर आप लोग इस वीडियो में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियोस में आप सभी के लिए और भी अच्छी वीडियोस जो है लेकर के आ सकूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के कमेंट्स का, आप सभी के सवालों का जवाब, रिप्लाई है वो मैं फिर कर पाऊँगा। तो इस वीडियो में जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिए, जिससे कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल पाए। और अगर वीडियोस आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो वीडियोस को लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, इसी तरह से फिर जो है नए-नए वीडियोस, नए-नए अपडेट हैं, नए-नए जानकारियाँ हैं, वो भी मिलना फिर शुरू हो पाएँगे। तो जो भी सवाल हो आपके, जो भी डाउट्स हो, आप लोग हमें बता सकते हैं, ताकि आपके हर एक सवालों का जवाब, हर एक डाउट्स का आंसर है, जो फिर क्लियर हो पाए। जी हाँ, सो थैंक यू सो मच आप लोगों का। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोस के साथ।